नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। और पाइल्स ऐसा विषय है कि काफ़ी मरीज़ हमारे जो रूटीन आते हैं, उनसे मिलने के बाद जो विचार किया कि इस वीडियो को दोबारा बनाया जाए। जो मेरा चैनल रूटीन रूप से नियमित रूप से देखते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है कि पाइल्स पे मेरे वीडियो पहले ही बने हुए हैं। बट अभी जो मैंने बाद में देखा, मरीजों के जो बार-बार सवाल और बहुत सी क्वेरीज़ हैं, उनको देखते हुए मैंने सोचा ये वीडियो एक बार फिर से बनाया जाए। अब इसमें हम पाइल्स पे चलते हैं कि पाइल्स है क्या? एक सामान्य वर्ड है पाइल्स। पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड एक कॉमन टर्म है। इसके अलग-अलग टाइप्स हैं। मोशन के रास्ते में अगर ब्लड आ रहा है, दर्द नहीं है, तो इसे पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड कहते हैं। मोशन के रास्ते में मोशन पास करते वक्त टॉयलेट में अगर दर्द है और खून नहीं है या है, तो इसे फिशर कहते हैं। और अगर मोशन के रास्ते में पस या ब्लड आ रहा है, तो पस अगर साथ में आ रहा है तो ये मोस्ट लाइकली फिस्चुला हो सकता है। अब अगर हम पाइल्स हेमोरॉइड्स की बात करें, तो शरीर में हर जगह खून की नसें होती हैं। ऐसे कुछ खून की नसें होती हैं मोशन के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते में। ग्रेविटी, कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर जो हम प्रेशर लगाते हैं, मोस्टली ईटिंग हैबिट्स, इन सब के कारण कई बार प्रेशर बढ़ता है और जो खून की नसें हैं मोशन के रास्ते में, वो उनमें से कभी-कभी ब्लड निकलने लगता है। तो इसे पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं। अब इसके अलग-अलग स्टेजेस हैं। अगर बहुत माइल्ड है तो स्टेज 1 या 2 कहलाता है। अगर ये पाइल्स मोशन के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं तो ये प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड कहलाता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं फिशर पे, तो फिशर अगर पेशेंट मोशन पास कर रहा है, लैट्रिन कर रहा है और उस वक्त मोशन पास करते वक्त उसे अगर दर्द हो रहा है, तो इसे ही फिशर कहा जाता है। और इसमें अगर जब जांच करते हैं तो मोशन के रास्ते में एक छाला जैसा पाया जाता है। तीसरा अब हम बात करते हैं फिस्चुला। फिस्चुला में कई बार पेशेंट को हिस्ट्री रहती है कि उसे मोशन के रास्ते के आसपास काफ़ी दर्द रहा है, कोई एब्सेस या फोड़ा जैसा हुआ है और उसके बस्ट होने के बाद वो हील हुआ है और फिर एक मोशन के रास्ते एक छोटा सा पिन पॉइंट बनता है जहाँ से बार बार पस आता रहता है। इसमें कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ये फिस्चुला है। अब ये है कि ऑपरेशन कब कराना है, नहीं कराना है, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है। अब अगर सिम्टम्स बहुत कम हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है या दर्द हल्का फुल्का है, तो ये मैं पाइल्स और फिशर के बारे में बोल रहा हूँ। फिस्चुला में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो अभी मैं पाइल्स और फिशर दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर समस्या ज़्यादा नहीं है तो एक मलहम आपके जो चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक रहता है, कुछ एंटीसेप्टिक केमिकल्स रहते हैं, वो रहता है। वो मोशन जाने के पहले, टॉयलेट के पहले लगाना रहता है। टॉयलेट से आने के बाद एडवाइजेबल रहता है सिड्स बाथ। एक प्लास्टिक टब में गुनगुना पानी लेते हैं और उसमें पायोडीन, आयोडीन या कोई और केमिकल जो एंटीसेप्टिक है पानी में डालकर टब में गुनगुने पानी में 5 से 10 मिनट मरीज को बैठना रहता है, जो पाइल्स और फिशर में बहुत हेल्पफुल रहता है। अब जो बचना कैसे है, पाइल्स और फिशर और फिस्चुला में ना हो, इसके लिए क्या करें? तो जो बेसिक लाइफस्टाइल है, जिसमें ये एडवाइजेबल है कि फल, सलाद, रफ़ेज ज़्यादा खाना है, रात को समय पर सोना है ताकि आप सुबह समय पर उठ सकें और सुबह आपको भागते भागते टॉयलेट ना जाना पड़े। आप अगर लेट सुबह उठेंगे तो आपको ऑफिस या वर्क प्लेस पर जाना है, भागते हुए जाना है, तो आप टॉयलेट भागते हुए जाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। उस चक्कर में पाइल्स और फिशर जो है वो बिगड़ने लगता है। तो पाइल्स और फिशर, इनसे अगर बचने का तरीका यही है। और तीसरा है एक रूटीन हाइजीन। तो पाइल्स, फिशर और अब पाइल्स और फिशर डिस्कस करने के बाद हम आ रहे हैं फिस्चुला पर। फिस्चुला जो है वो मोशन के बगल में या उसके आसपास एक पिन पॉइंट रहता है जहाँ से कभी कभी पस निकलता है, अंडर गारमेंट्स में सॉइलिंग होती है और कभी कभी पेन भी होता है। तो ये फिस्चुला कहलाता है। तो ऑपरेशन कब नहीं करना ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बचना कैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमें जो अगला डिस्कशन है वो है कि ऑपरेशन कब कराना है। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए हमने, खाने पीने का तरीका हमने बदल दिया, फ्राइड फूड कम कर दिया है, रफ एज बढ़ा दिया है, रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वाटर इनटेक बढ़ा दिया है, उसके बाद भी पेन हो रहा है, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, ब्लड आ रहा है, और तो ऑपरेशन की फिर समझ लीजिए कि इस वक्त आवश्यकता है। तीसरी चीज़ है कि फिस्चुला, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। अब हम तीनों के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑपरेशन क्या करने रहते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कई नई हैं, कई पुरानी हैं। यहाँ टेक्निक तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग है। सर्जन और पेशेंट को साथ में बैठकर डिस्कस करना होता है कि किस टेक्निक से ऑपरेशन कराना है। मरीज आके सवाल पूछते हैं, साफ रूटीन है कि वो स्टेपलर से है कि लेज़र से है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके शहर में क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज क्या हैं, एक्सपर्टीज़ कितना है सर्जन का। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, सर्जन का अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि टेक्निक या मशीन क्या अवेलेबल हैं। कई बार एक नई टेक्निक या नई मशीन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, भविष्य में क्या नुकसान होना है, उसके 20 साल बाद, 30 साल बाद जो स्टडीज़ हैं उसमें क्या नुकसान मिल के आता है, वो भी ध्यान देना रहता है। तो पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में, जो पाइल्स में एक रूटीन सर्जरी है, हेमोरॉइडेक्टमी जिसे कहते हैं, पाइल्स की सर्जरी वो है, उसके अलग अलग तरीके हैं। फिशर में जो हम करते हैं लॉर्ड्स डायलिटेशन और स्फिंक्टरोटमी करते हैं, और फिस्चुला में फिस्चुलेक्टोमी, फिस्चुलोटोमी या ले ओपन ऑफ फिस्चुला ट्रैक होता है। तो ये स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आपको आपके सर्जन समझा सकते हैं। और इसमें मेरे चैनल में मैंने वीडियोस भी दिए हुए हैं, तो वो वीडियोस आप स्पेशल अगर नाम डालेंगे हेमोरॉइडेक्टमी, फिशरेक्टमी या फिस्चुलेक्टमी, तो आपको मेरे चैनल में ये वीडियोस भी मिल जाएंगे देखने के लिए। ऑपरेशन के बाद अब यह है कि ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखना है। मरीज पूछता है कितने दिन भर्ती रहना है, कब तक रहना है। सामान्य उसमें अगर हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं तो किसी भी ऑपरेशन के पहले पाइल्स के हम 5 से 6 घंटे खाली पेट रखते हैं। प्रेफरेबली लेग्जेटिव देते हैं कि जिससे पेट साफ़ हो, या इनिमा लगाकर पेट साफ़ करते हैं। और अगर बीपी के मरीज हैं, कोई और बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। एनेस्थेटिस्ट चेक करते हैं कोई और एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, और उसको चेक करने के बाद, प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट चेकअप के बाद, मोस्टली कमर के नीचे शून्य करते हैं जिसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसके बाद ही सर्जरी होती है। तो ऑपरेशन के पहले 5 से 6 घंटे खाली पेट रहना है। एक बेहोशी की जांच होती है जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर चेक करते हैं। किसी को खून पतला करने वाली दवाई अगर चल रही है तो वो दवाई 3 से 5 दिन बंद की जाती है एनेस्थेटिस्ट की सलाह से। शुगर का अगर है, शुगर मैनेजमेंट किया जाता है, शुगर को पहले नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। ब्लड प्रेशर है अगर है तो ब्लड प्रेशर को पहले नॉर्मल किया जाता है, या अन्य कोई बीमारी है तो उसे पहले सेटल करके फिर बेहोशी दी जाती है और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन जैसे आज के दिन, एक दिन पहले भर्ती हुए, शाम को अगले दिन सुबह ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखना बेटर है। कई जगह सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है, सुबह भर्ती करके शाम को भी डिस्चार्ज करते हैं। वो शहर पे और एक्सपर्टीज़ पे और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि कई बार फैसिलिटीज़ रहती हैं तो शहर के शहर मरीज इमरजेंसी में दोबारा आ सकता है, तो डे केयर सर्जरी में कर सकते हैं। तो ये हो गया एक ऑपरेशन की प्रोसीजर। ऑपरेशन आधे से 1 घंटे का रहता है। ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऑब्जर्वेशन में 1-2 घंटे बाद तक रखते हैं, और एक या 2 दिन बाद छुट्टी की जा सकती है। अब ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या, कई बार मरीज डरे होते हैं, सर ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ऑपरेशन दोबारा तो नहीं कराना पड़ेगा। तो अब इसमें यह है कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला 3 वैरायटी हैं, और इनकी भी अलग अलग सब वैरायटीज़ हैं। तो ऐसे कह के आप 10 से 15 कॉम्बिनेशन बैठते हैं अलग अलग बीमारियों के। कई बार एक बीमारी होती है और 10 साल बाद दूसरी बीमारी हो जाती है, तो मरीज को लगता है मुझे दोबारा हो गई बीमारी। इसलिए एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे तो बताया गया है कि भाई दोबारा हो जाता है, ये मरीज को कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि मरीज को ज़रूरी नहीं वो दोबारा हुआ हो, वही बीमारी दोबारा हुई हो। अब ऑपरेशन के बाद मरीज को
कई बार कुछ पेशेंट्स को दर्द होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, बट मोस्टली 80 to 90%, 80 से 90% मरीज 2 से 5 दिन में सेटल हो जाते हैं। कुछ 1 दिन में हो जाते हैं, बट 5 से 10% पेशेंट जो हैं वो धीरे धीरे थोड़ा उनको 15-20 दिन, महीने भर लगता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लड या पेन आता है, तो उसके लिए जो ऑइंटमेंट जो ऑपरेशन के पहले एडवाइस किया था, वो ऑइंटमेंट लगाना जिसमें लिग्नोकेन रहता है, मोशन के पहले लगाना होता है, मोशन के बाद आकर टब में गुनगुने पानी में बैठना होता है, सिट्स बाथ, वो करना होता है। फिस्चुला सर्जरी में कई बार ड्रेसिंग के लिए रूटीन आना पड़ता है, और ये कुछ दिनों तक फॉलो करना रहता है, 10 से 15 दिन, और पेशेंट मोस्टली ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये है कि वर्क प्लेस पर अगर जाना है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर 3 या 4 दिन बाद डायपर पहन के अपने वर्क प्लेस पर जा सकते हैं। धीरे धीरे डायपर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑपरेशन के बाद का जो सलाह है, हाँ, खाने पीने में और सलाह है, जैसे मैंने बार बार बोला है कि फल और सलाद पाइल्स के ऑपरेशन के बगैर बचना है, और पाइल्स के ऑपरेशन के बाद ज़्यादा लेना है। तो फल की बात जहाँ तक आती है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से मिलें और इस बारे में बात करें कि फल कितना खाना है। बट जहाँ तक एक लगभग है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो एक दिन में एक फल लेना रहता है जो कि बहुत मीठा ना हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो डायबिटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी पोर्शन में आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो अपने चिकित्सक से, सर्जन से, या आसपास जो भी डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनसे एक बार अवश्य संपर्क करें। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी, पेट रोग एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंदौर से, और मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS MS विथ स्पेशलाइजेशन एंड फेलोशिप इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ मेरी डिग्री बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सलाह आपने किससे ली है। इस पूरे वीडियो में अगर आपको किसी भी हिस्से में कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने आसपास जो भी विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे एक बार सलाह अवश्य लें। जो नंबर, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए है। धन्यवाद।